Hello everyone, this is Ruby Rose. Welcome to my new channel Learn with Ruby Rose. Dear friends, कहते हैं कि सफलता की केवल एक दवाई रिवीजन कर लो मेरे भाई। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। आइए आज मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ भारत का भौतिक स्वरूप, जिसका ये पार्ट 3 है। तो आइए चलिए मेरे साथ शुरू करिए। ये है पठार। गरे की प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ग पूर्व हुई थी। जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति कब हुई थी? तो लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग स्थल संस्थान हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। कह रहे छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ है? तो झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः ये एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई और 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के पठार जिसमें ये दर्शाया गया है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ मेघालय का पठार, लद्दाख का पठार और महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र, दक्कन का पठार।
तो ये है पठार, भारत के पठार। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणी है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करते हैं। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपरदित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग में से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां गारो, खासी तथा जैंतिया हैं। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। कह रहे कि मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां गारो, खासी, जैंतिया है। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में विस्तृत है। आइए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। तो कब? तो क्रिटेशियस युग में। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर नदी, सोन महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, मेघालय का पठार का भाग है तो प्रायद्वीपीय खंड। मेघालय का जो पठारी भाग है किस पे है? प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं तो कह रहे सेनोजोइक महाकल्प में। भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत है वो सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? कह रहे छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद जो है खनन उद्योग तथा विकास तथा औद्योगिकरण कारण हुआ। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो कह रहे कि वो खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण कारण। खनन धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापना के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। फिर कह रहे छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल और तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से देखते हैं। कह रहे कि छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि मानचित्र ए, बी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः है। कह रहा है सी क्वेश्चन है इसका। रिफ्ट घाटी क्षेत्र है ए, और छत्तीसगढ़ मैदान है बी, और सी है छोटा नागपुर पठार, और वृष्टि छाया क्षेत्र है डी। तो इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन सा पठार अरावली विंध्य श्रेणी के मध्य है। तो मालवा का पठार स्थित है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। जो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे है। तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो कह रहे हैं कि खड़गपुर पहाड़िया। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। कह रहे खड़गपुर पहाड़िया। खड़गपुर पहाड़िया धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भुवन पहाड़ियाँ। मेघालय पठार का जो अंश नहीं है वो भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। अलबामा हिल स्थित है। तो अलबामा हिल कहाँ पे स्थित है। तो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अलबामा हिल जो है कि बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अलबामा हिल कहाँ स्थित है। तो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। अब हम देखते हैं तटीय भाग, भारत की तटरेखा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है।
भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थित हैं। गुजरात की जो लंबाई है 1214 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र की 652 है। फिर इसके बाद जो है कि ये पूरा 9 राज्य इसे क्रम से है, तो इसको देख लें। पश्चिम बंगाल की कितना 157.5 है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 है। तो कुल 7516.6 किलोमीटर है। तो उसमें मुख्य भूमि से लगे तट की कुल लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि का तो 5422.6, मुख्य भूमि से दूर तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी रेखा गोवा राज्य की है। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जिसे टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है, जो समांतर 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल या इंटरनल वाटर कहते हैं। फिर क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो कह रहे हैं कि चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो समांतर 12 समुद्री मील तक होती है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो समांतर 12 समुद्री मील तक होती है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? 7500 किलोमीटर। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी सही है, 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की तट रेखा है। तो जो भारत की तट रेखा कौन सी? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है
तो इसमें सही दिया नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है तट रेखा की बात कर रहे हैं, कोई सही नहीं है। अगर मुख्य भूमि और तट रेखा ऐसे पूछता तो भी इसको दो भागों में, मुख्य भूमि और तट रेखा, तो क्योंकि मुख्य भूमि से दूर जो है, मुख्य भूमि से जो है 5422.6 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि से दूर 2094 किलोमीटर, तो इसमें 2094 दिया नहीं भारत की जो तट रेखा है, तो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहे कि इसको हम देखें डिस्क्रिप्शन। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए तट रेखा की लंबाई गुजरात का 1214 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है सबसे अधिक लंबा है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो कह रहे गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक नाम सूचक था। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर सी होगा, हिंद महासागर को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ होता है? तो लहरों से। पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कह रहे भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो कह रहे कि गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भाग में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, महाराष्ट्र तथा गोवा है। तट का जो उत्तरी भाग को कोंकण तट, महाराष्ट्र तथा गोवा, मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट, कर्नाटक तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी, कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मुर्मू गोवा जो है गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल,
एवं न्यू मंगलूर कर्नाटक आदि हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु, न्यू तूतीकोरन तमिलनाडु आदि हैं। केरल के भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए तो कौन सा सही है? तो कहे डी सही है। पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का उत्तर से जो दक्षिण सही क्रम है, जैसे जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। जंजीरा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। किन्नूर जो कन्नूर है केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। तो इस उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट के। तमिलनाडु तट अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरेवन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। 20 में आए थे डेनमार्क, और जो है कि डेनमार्क निवासी 1620 में आए थे, 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जो है कि अगला देखते हैं। कह रहे भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग घोषित हैं किसके? तो कह रहे अंतर्जलीय उच्चावच रेखा के। प्रस्तुत मानचित्र में कह रहे भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरी नीतल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो प्रायद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महानदी मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरी मैदान तथा सागरी गर्त पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो जो पश्चिमी तट पर कौन स्थित है? जंजीरा अवस्थित है। तटीय नगर की अवस्थिति इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरुविले तमिलनाडु पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 से 2 को मैच करना है, तो 1 को 2 से मैच करना है, इसमें कौन सा सही है? तो दीघा बीच कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? दीघा बीच पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा में स्थित है। गोपालपुर सागर पुलिन है। गोपालपुर सागर पुलिन कहाँ है? तो उड़ीसा में। कलंगुट क्या है? कलांगुट ये कहाँ पे है? गोवा में। सागर पुलिंग है कलांगुट, गोवा में है। मरीना सागर पुल कहाँ पे? तमिलनाडु में। दीघा सागर पुलिन पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर सागर पुलिन उड़ीसा में। कलंगुट गोवा में। मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलंगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलंगुट जो है गोवा में,
मरीना तमिलनाडु में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, जो तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो कह रहे हैं कि कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो कह रहे हैं कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरीय भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 अंश उत्तरी अक्षांश के समांतर है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप है, जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप है। कितना? तो 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर में 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप में स्थित है। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी अवस्थित है। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का जो पहला रिकॉर्ड 1787 में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जलमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहदाकार रबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर कह रहे कि ये है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं।
दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय राबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। केरल तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। 8 चैनल डिग्री किनके बीच में है, देखते हैं। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। जो मिनिकॉय कहाँ पे है? भारत में है, अरब सागर में 8 चैनल डिग्री मिनिकॉय भारत और मालदीव के मध्य है। मिनिकॉय मालदीव 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। और मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री है। और मिनिकॉय लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य डंकन पैसेज है। कोको द्वीप में मार उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है। तमिलनाडु श्रृंखला के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसे आप ध्यान में रखें। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर क्या है? कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तरी अंडमान है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 4। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसमें कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या कुल 836 है। कितना है? 836 है, जिनमें लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह है। तो इसलिए इसमें नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 836 है, जिनमें लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 5। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। जो 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप से। क्वेश्चन नंबर 5 है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार से। फिर इसके बाद जो है कि कह रहे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह या कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान निकोबार को 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान तथा निकोबार। अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो कह रहे कि जो सही है तो ए, केवल एक है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 145 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड जो है ज्वालामुखी उद्गार 1787 में दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार से इसका केवल 8 का ए है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसलिए 8 का केवल ए सही है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। जो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम सेतु शुरू होता है। जो राम सेतु है धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो कह रहे सुमात्रा। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन है? सुमात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इसे ध्यान में रखें कि भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। एलटी ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद कहाँ गया क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। ये 6 अंश 4 मिनट से 7 अंश 15 मिनट अक्षांश 6 अंश 4 से 7 अंश 15 मिनट अक्षांश और 93 अंश से 3 से 93 अंश जो है कि 5-6 56 अंश मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो जावा श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहे कि भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप अरब में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट
जो है कि 240 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर के द्वीप दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका जो है कि कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 अंश चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंडरांत है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अब तटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। ठीक है। इन द्वीपों में पीरम खंबात की खाड़ी, भैंसला काठियावाड़, दीव बैदा, नोरा पीरतन, करुणभार कच्छ तट, खड़िया बेट, अलिया बेट नर्मदा ताप्ती के मुहाने के पास, और खड़िया बेट अलिया बेट कहाँ पे? नर्मदा ताप्ती के मुहाने के पास। बूचर, करंजा, क्रांस मुंबई के पास, भटकल, पिजन का, सेंट मेरी मंगलोर तट के पास, अंजी द्वीप गोवा तट के पास, बाइपिन कोच्चि के पास, व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप महानदी ब्राह्मणी की मुहाने के पास, न्यू मोरो गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एवं ज्वारी क्रीक है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जली दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंधु के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो कह रहे कि लक्षद्वीप जो है कि अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप कहाँ सागर है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहे कि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट या दक्षिण पश्चिमी भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा एंड्रोट अथवा एंड्रोथ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लकाद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो कौन सा द्वीप लकाद्वीप का समूह नहीं है? तो तिलनचोंग। तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष सभी द्वीप जो है कि लकाद्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से भारत के किस भाग में समानतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट। लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कि एक प्रवाल द्वीप है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। जो लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 है लक्षद्वीप कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, कह रहे हैं कि ये प्रवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मलवान, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। मन्नार की खाड़ी, कच्छ खाड़ी, लक्षद्वीप में इनका सब पाई जाती है, पर 8 का जो है कि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो कह रहे हैं कि मेनिका। दिए गए द्वीपों में से मेनिकाय द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। दिए गए द्वीपों में से मेनिकाय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो कह रहे हैं रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। दिए गए द्वीपों में रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई क्षेत्र से अधिक है। जो पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्र है क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रफल से अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। मैच करने के लिए दिया है। कह रहे कि दिए गए द्वीप तथा उसकी अवस्थिति का सुलेमन कीजिए। बेंत क्या है? सयोधर। जो बेंत सयोधर है कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। बेंत सदोधर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम खंभात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट पर। दीव काठियावाड़ तट पर। बेंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंभात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट और दीव काठियावाड़ तट। फिर से देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बेंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में पीरम द्वीप है, और द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर है और दीव काठियावाड़ तट पे है। जो दीव है वो काठियावाड़ तट पर है। कोरी क्रीक निवेश का स्थित है। तो कोरी क्रीक निवेश का कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक निवेश का एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 15, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के मध्य प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद एवं कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र में भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो अब जो है कि आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें ना। 15 सर क्रीक विवाद, इसे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा क्या है? बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर स्थित भारत का जो बड़ा नगर है वो है मुंबई है। ठीक। और सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? तो हम इसको पढ़ रहे थे। तो सर क्रीक विवाद जो है कि
ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रीक कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदलीय क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। अब हम भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत हैं। बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर, भरतपुर जिले शामिल है। बार बार ये पूछा जाता है तो इसे ध्यान में रख ले। एक बार फिर से बता रही हूँ कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल जिले हैं। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर, भरतपुर जिले शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर जो 23:25 उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा 23:30 के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई है। यह पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्य से लगी हुई है। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। पांडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों के शासित प्रदेश में लगी हुई मानी जाती है। कह रहे कि पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्य के शासित प्रदेशों में लगी मानी जाएगी। भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश दिया है। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 जो है कि राज्यों पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य क्षेत्र
तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती हैं। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमाएं को स्पर्श करने वाले राज्य असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत की भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन में स्थित है। फिर इसके बाद कह रहे कि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज मणिपुर की लोककटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट एवं बंधे अपतृणों, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीज या विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्रकृत निवास स्थल है। तो 28 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत आते हैं। कह रहे कि राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है और कर्नाटक राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पहाड़ का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के केल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाला, भंडारा, गोंडिया, वाशिम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। नागपुर के अंतर्गत अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। जो लातूर है महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं। लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो महाराष्ट्र का अंग है, जो विदर्भ है महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र विदर्भ। पाट अंचल अवस्थित है तो पाट अंचल झारखंड में।
जो पाट अंचल कहाँ पे है? तो झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल जो है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झुमरी तलैया, क्या झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों के फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो करे कि झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, जो है कि झारखंड में है झुमरी तलैया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को कोल्लूर की खान ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को कोहिनूर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है पर्वतीय है। मणिपुर का जो अधिकांश धरातल कहाँ पे है? तो धरातल है पर्वतीय। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है। यहाँ की कुल भूमि 8%, जबकि मणिपुर 92% भूमि पहाड़ी पर्वतीय किस्म का है। फिर जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद के बांध से अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमिडीज। क्या कहते हैं? फुमडी। फुमडी मणिपुर की लोककटक झील में तैरने वाले द्वीप है। मणिपुर के लोककटक में तैरने वाले द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के किन राज्यों को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस एवं सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पालनपुर गुजरात सही सुमेलित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक, गुंटूर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश, मलनाड। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। जो मलनाड है कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मलनाड जो है कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो कह रहे हैं कि इसका प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल जिले हैं। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। जो खुर्जा नगर कहाँ है? तो बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है तो कह रहे पंजाब का भाग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है तो पंजाब का भाग। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो विकल्प में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों कौन सा सही क्रम है? तो बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे 4 शहरों का सही क्रम तो बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा,
नौगांव। तो इसके बी सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गए जम्मू कश्मीर के हिस्से का खाका ABCD में दिया है, तो इसका सही आंसर देना है कौन सा है, तो सी सही है। कह रहे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर दिए गए चित्रों में ए जो है बारामूला का है, बारामूला, बी श्रीनगर, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल, जो है कि अनंतनाग है, डी है कारगिल, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जो कारगिल है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। लद्दाख का भाग है। कारगिल किसका भाग है, तो लद्दाख का भाग है। तीनों चिन्हित स्थल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के भाग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है, तो कह रहा है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है, तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। कह रहे कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में कितना है, तो 5 राज्य, 5 राज्य। कह रहे कौन सही है, तो 16 का ए सही है। प्रश्नकाल के दौरान था लेकिन ए सही था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी है। भोपाल जिला का विस्तार 23.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23.53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23.25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में। तो इस प्रकार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ये 16 था, ठीक है। फिर इसके बाद है इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह रहे कि पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, नामदफा और मौलिंगा। नामदफा और मौलिंगा, अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय पार्क नामदफा और मौलिंगा है। कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में जब यह प्रश्न पूछा गया तो उस समय मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में इसका सही और वही क्रम क्या है, तो कह रहे हैं कि डी है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार है। निम्न राज्यों में से इसमें क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार है। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, क्या तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, क्षेत्रफल। दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु राज्य का जो क्षेत्रफल सबसे कम है, तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो चौथा। भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो चौथा स्थान है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय जनगणना पर है, तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र। ये था भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन था, तो चौथा था। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल के जैसे तृतीय स्थान पर है, तो कह रहा है कि महाराष्ट्र।
जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 का देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद 22 का है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 23 से निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम में जो है सी सही है, छत्तीसगढ़। झारखंड अवरोही क्रम है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में। तो इसका सी सही है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25 से निम्न में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो उत्तराखंड जो राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सीमावर्ती पूछ रहा है। तो इसका देखते हैं, आगे दिया हुआ है, कह रहे कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, बी सही है इसका। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं और एक के शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? असम कुल मिलाकर के 7 राज्य क्या है कि असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ है। तो जो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ है बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है, उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं करती तो बिहार के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? समुद्र तल से मध्य ऊंचाई को लगभग इस प्रकार है, बेंगलुरु का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो 31 का जो है कि डी सही है। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल 83% यह है। ठीक है, यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 का है। तो 31 में जो है कि क्वेश्चन नंबर 31 का है, राजस्थान कह रहे कि राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार में कुप्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार 31 का डी सही है।
32 का कह रहा है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं का युक्त है। तो कह रहे यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। 32 का एक है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी अक्षांश से होकर जाता है। 80% से अधिक क्षेत्र वन अरण्यांत के अंतर्गत है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य में आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो 32 का ये है 28 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 33 से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 से वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उस राज्य की राजधानी क्या थी? तो 34 का जो है आंसर है वो क्या है? कर्नूल है। कह रहे कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोटी श्रीरामल्लू की मृत्यु के बाद हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के बाद इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 35 है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर 35 का है। ठीक है, तो कह रहे कि मध्य प्रदेश में 52 है, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में 38 है और तमिलनाडु में 38 जिला है और उत्तर प्रदेश में 75 जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कि 71 जिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान समय में मार्च 2021 में तक उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का दिया हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला। संबंधित राज्यों के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल कह रहा है कि कच्छ का है। लेह लद्दाख 45,104 है, क्या है? 45,100 है। फिर कच्छ गुजरात का 45,674 है। जैसलमेर राजस्थान का 38,401 है। बाड़मेर राजस्थान का 28,387 है। तो ये कह रहे कि भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है, कच्छ। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है 4 राज्य की सीमाएं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्य की सीमाएं। पर्वतमालाओं, जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 38 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो कह रहे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। तो 38 का जो है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की जो सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो मणिपुर, आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि कह रहे कि क्वेश्चन नंबर ये 40 का क्वेश्चन है, तो कौन सुमेल नहीं है? तो कह रहे कि इसमें मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। विकल्प सही सुमेल है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गुजरात की राजधानी कौन सी? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। फिर नेक्स्ट, राजस्थान की राजधानी कौन है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा, अगरतला, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कह रहे हैं कि मिजोरम। कौन सुमेलित है? मिजोरम, आइजोल, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो बेंगलुरु। इसमें कह रहे हैं कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर सुनियोजित राजधानी है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्वेश्चन नंबर 48 में इसमें जो है कि मैच करने के लिए दिया हुआ है। असम राजधानी की दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, गुजरात गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर 49 का कह रहे हैं 49 का कि भारत का कौन सा जो है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगी मानी जाएगी। कर्नाटक की सीमा 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो झारखंड की। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो झारखंड से नहीं छूती है। क्वेश्चन नंबर 51 के भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भूआकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। तो उसके 8 राजधानी की स्थापना देखिए, जम्मू कश्मीर उत्तर में है, फिर इसके बाद लद्दाख में है, फिर वहीं पे चंडीगढ़ है,
दिल्ली। फिर इसके बाद दादर नगर हवेली दमन दीव है। फिर इसके बाद पुडुचेरी कराईकल पुडुचेरी और यहाँ पे लक्षद्वीप कावरत्ती अंडमान निकोबार पोर्टब्लेयर। कह रहे भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल है, लेह और कारगिल। भारत को जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल है, लेह और कारगिल। लद्दाख के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। इनमें 22 जिले शामिल हैं। लद्दाख के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। इसमें 22 जिले शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटनली नाम की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती हैं। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी सोम्पेन नामक मंगोलॉयड जनजातियां पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और चंडीगढ़ उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या का 10.55 लाख है। दादर नगर हवेली गुजरात महाराष्ट्र राज्यों से घिरा है। दादर नगर हवेली जो है कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से 3.44 लाख है। 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी में स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या की दृष्टि से 24,000 क्या है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, तो 2,43,247 है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 जो क्षेत्रफल है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, तो दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 है। दिल्ली की जो राजधानी है उसकी क्षेत्रफल कितना, 1483 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर में है और पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। अब आगे देखते हैं। कह रहे कि दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य और दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती तथा इसे 2 भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। फिर इसके बाद दादर नगर हवेली। दादरा नगर हवेली जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था।
दादर नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। कब? तो 2 अगस्त 1954 को दादर नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता मिली थी 1954 में। वर्ष 1954 से 1961 तक का इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद जिसका नाम स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत द्वारा किया गया था। 1961 में से भारत गणराज्य में समाहित कर लिया गया। 1961 में से भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादर नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादर नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो 8 होनी चाहिए। कह रहे कि प्रश्नकाल के दौरान 7 था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से जो भारत का में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित कौन है? तो लक्षद्वीप। कौन है? तो लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। सी सही है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग के दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो है जनसंख्या के दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि पुडुचेरी क्षेत्र है विभाजित पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्यों में। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा राज्यों में पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। जिले जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास अवस्थित है। यनम आंध्र प्रदेश के पास है और केरल माहे के पास। केरल जो है माहे केरल के पास अवस्थित है। विभाजित किया गया था तो सी है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो त्रिपुरा जो है कौन नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन दीव विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, दमन दीव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि बी सही है। दमन दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन दीव की राजधानी दमन थी। दोनों को मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। दोनों के मध्य जो है क्या है? खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह में से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के बाद 1961 में से पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। तो इसका दादर नगर हवेली सी सही है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है फिगर, तो कौन सा सही है? तो कह रहा है सी सही है। प्रश्न काल के अनुसार ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादर नगर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा, शेष भाग नगर हवेली। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर
नगर हवेली क्षेत्र में स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा राजधानी दादर नगर हवेली की है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो गोवा। कह रहे हैं कि दादर नगर हवेली चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय करके केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी में शामिल? कह रहे राष्ट्रीय राजधानी में शामिल नहीं है, तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश। दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो अब याद हो जाएगा। धन्यवाद।